नमस्कार। बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं लेखिका खम्हार कॉलेज से अवकाश प्राप्त प्राध्यापक मिथिलेश कुमारी जी के पास हूँ। मिथिलेश कुमारी जी की 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है और आम बजट को पेश किया गया है। बजट के बारे में इनसे पूछते हैं, बजट पर चर्चा करते हैं। केंद्रीय बजट को आप किस रूप में देखती हैं? अभी का केंद्रीय बजट मिला जुला करके ठीक लग रहा है। हर चीज़ पर ध्यान दिया गया है, नारी के लिए भी सोचा गया है और जैसा अधिकांश लोगों का विचार देख रहे हैं कि जैसे अच्छी नज़रिया से देख रहे हैं। यूँ तो हर चीज़ का 2 पहलू होता है, कुछ न कुछ तो कमी किसी न किसी को हो ही जाती है, तो कुछ शिकायतें भी हैं। जैसे आज से पहले जितने भी बजट आते थे तो उसमें एक लाइन पहले ही जुड़ जाता था कि लोक लुभावन या चुनाव बजट है, लेकिन इस बार ज़्यादातर लोग इसे लोक लुभावन या और चुनावी बजट नहीं मान रहे हैं, संतुलित बजट मान रहे हैं। वित्त मंत्री भी महिला है, राष्ट्रपति भी महिला है, नारी सशक्तिकरण की बहुत सारी बात हुई। इस बजट में महिलाओं को कहाँ फोकस किया गया? महिलाओं के लिए क्या क्या योजना के लिए बात कही गई? महिलाओं के लिए बहुत कुछ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वही महिला समृद्धि योजना में इंटरेस्ट ज़्यादा दिया है, बचत योजना में। और ख़ास करके महिलाएं बजट आने से पहले ही महिलाओं को चिंता थी कि महंगाई जितनी है वो घर पर घरेलू समस्या उसे हो रही है और घरेलू महिला अधिक परेशान है। तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दिया गया है, लेकिन बहुत कुछ तो नहीं हम कह सकते हैं। महंगाई का मार महिलाओं को झेलना पड़ता है, तो इस बजट से क्या महंगाई में राहत मिलेगी? थोड़ी सी राहत मिल सकती है। और महंगाई की मार जहाँ तक है कि नारी पर अधिक पड़ती है। नारी गृहिणी है, घर चलाती है, सारी महंगाई और अगर सस्ते सामान हैं तो वो कुछ बचत कर पाती है। महंगाई के कारण उसका बजट बिल्कुल घरेलू बजट जो है वो हमेशा दबाव में रहता है और ख़ास करके ये पीड़ा तो महिलाओं को झेलनी पड़ रही है महंगाई के कारण। अगर सस्ता हो तो उसको थोड़ी राहत मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक सामान के दाम कम किए गए हैं और सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि के दामों में वृद्धि हुई। इस पर आप क्या कहें? एक पत्रकार बोल रही थी कि शायद वो कांग्रेस से बिलोंग करती होंगी, कि वो कह रही थी कि हीरा सस्ता किया गया है और आटा महंगा है। तो सही बात है, हीरा अगर सस्ता भी होता है तो सभी लोगों के लिए उपयोगी चीज़ वो नहीं है। आटे की ज़रूरत तो सभी वर्ग को है, सभी गरीब अमीर सब आटे का प्रयोग करते हैं, आटा ही खाते हैं। तो सोना महंगा हो गया, इसका असर आम लोगों पर कम पड़ता है। हीरा सस्ता हो गया है तो इसकी आम लोगों को कोई ज़रूरत उतनी है नहीं, ये तो बड़े लोगों के लिए चीज़ है। तो सस्ता होना चाहिए, ये जो रोज़ दिनमर्रे की चीज़ है जो प्रयोग में लाती हैं घर घर में सभी लोग, वो चीज़ सस्ती होनी चाहिए। तो उसमें कुछ सामान को तो सस्ता किया गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। इस बजट में सबसे खूबसूरत चीज़ आपको क्या दिखा? इस बजट की सबसे खूबसूरत चीज़ क्या? बजट में खूबसूरत क्या कहा जाए, लेकिन इतना ज़रूर है कि किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं दिया गया है। हर चीज़ को संतुलित रखने का प्रयास सरकार ने ज़रूर किया है, ऐसा हमको लगता है। ऐसे तो बहुत सारे लोगों के विचार आएंगे, कुछ लोग तो इस बजट को संतुलित नहीं मान रहे हैं, लेकिन अधिकांश विशेषज्ञों की जो राय हम देख रहे हैं वो उसमें इस बजट को संतुलित बजट कहा जा रहा है। साधने का प्रयास है, देश की भी कुछ समस्या है उसे भी जानना चाहिए कि अभी रक्षा विभाग को ज़्यादा दिया गया है राहत, इसलिए रक्षा के लिए अभी देश के सामने जो समस्या है उस पर अधिकांश खर्च होना चाहिए। ये ज़रूरी भी है। और कहीं कम है तो अगर महंगाई विश्व पैमाने पर है तो हम बहुत अधिक अपने यहाँ सस्ता करने की सोच भी नहीं सकते हैं, ये प्रभाव तो रहेगा। तो इस बजट को आप लोक कल्याणकारी या लोक लुभावन बजट मानती हैं क्या? नहीं, लोक लुभावन तो नहीं मानते हैं, वैसा कुछ देखने को नहीं आ रहा है, लेकिन कल्याणकारी ही कहा जाए तो ठीक है। अभी क्या आप कर रही हैं? घरेलू महिला हूँ, घर का सारा काम करती हूँ।
खाना बनाना, लोगों की सेवा करना, और अगर थोड़ा सा वक्त मिल जाता है तो अखबार लेकर बैठती हूँ। अखबार पढ़ने के बाद वक्त मिला तो कुछ लिखती हूँ। लेखन का काम चल रहा है आपका? जी चल रहा है, चल रहा है। कभी कुछ कोई विद्वान अगर आदेश कर देते हैं लिखने के लिए तो उसको लिखती हूँ, या अपनी जो विधा है कहानी वो लिखती रहती हूँ। और कोई नई पुस्तक आपकी प्रकाशित? अभी प्रकाशनार्थ तैयार है और शायद अगले महीने तक प्रकाशित होके आ जाएगी। एक कहानी संग्रह है जिसका नाम हमने अधूरे अरमान दिया है, और वो शीघ्र ही प्रकाशित होके आ जाएगी। कब तक प्रकाशित होगी? लास्ट रखे, बहुत देर हुई तो मार्च तक प्रकाशित हो जाएगी। अभी हमसे बात कर रहे थे मिथिलेश कुमारी की 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है और तीसरी पुस्तक मार्च में प्रकाशित होने वाली है। बजट पर इन्होंने अपनी राय पेश किया, बजट के बारे में इन्होंने बताया। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो।